सी हल्क एटर्नी एट लॉ। तो ये मार्वल की तरफ से आने वाली एक और सीरीज है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है। तो इसमें हमें जेनिफर वॉल्टर यानी सी हल्क की कहानी दिखाई जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तुम्हारा एग्जाम 16 को ही खत्म हो गया था ना, तो इतने दिन से वीडियोज क्यों नहीं आ रहे थे? अरे वो तबीयत खराब थी ना, तो इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसका रीजन मैं हूँ। अरे तुम कौन हो और तुम हो कहाँ? कैमरा घुमाओ बुड़बक। मैं हूँ आलस। अगर तुम लोग का हो गया तो अब मैं वीडियो बना लूँ? नहीं। ठीक है जा रहे हैं, तुम बनाओ अपना वीडियो। इस वीडियो में सी हल्क एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को लेके स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप उन एपिसोड्स को देखने के बाद ही देखें। तो एपिसोड 1 के शुरू में जेनिफर किसी सुपर हीरो केस के क्लोजिंग आर्गुमेंट्स को प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि इस एपिसोड के अंत में दिखाया जाएगा। तभी वो प्रेजेंट को पॉज करके हमें ये बताना चालू करती है कि आखिर वो सी हल्क बनी कैसे। सी हल्क फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है, तो इसीलिए जेनिफर ऐसा कर पाती है, जिसमें हमें वो बताती है कि वो अपने कजन ब्रूस के साथ यानी हल्क के साथ कहीं ट्रिप पे जा रही होती है। अचानक से सकारण शिप के सामने आ जाने की वजह से जेनिफर डर जाती है, जिसकी वजह से होता है कि उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट में बैनर और जेनिफर का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो पहली बार हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो भी बिना ज़्यादा किसी तोड़ फोड़ के। एक सेकेंड, हल्क का ब्लड जेनिफर में मिल गया तो वो भी हल्क बन गई। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने मना किया था दोबारा आने से। उसके बाद हल्क जेनिफर को लेकर मैक्सिको के किसी बीच लैब में चला जाता है, जिससे कि बैनर और टोनी स्टार्क ने मिलकर बनाया होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जेनिफर के डीएनए में कुछ चेंजेस है, जिसकी वजह से जब हल्क का ब्लड उसके बॉडी में मिला तो वो भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन हमारे मेन हल्क और जेनिफर के हल्क में ये अंतर है, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाती है। वो ज़्यादा गुस्से होने पर ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करती हल्क की तरह, वो खुद को कंट्रोल रखती है। फिर हल्क उसे 15 साल का हल्क बनने का कोर्स दिखाने के बाद उसे हल्क बनने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन जेनिफर कई मामलों में ऑलरेडी हमारे हल्क से बेहतर होती है, और जेनिफर को हल्क की ट्रेनिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। तो वो हल्क से बोलती है कि मुझे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है। तो हल्क बोलता है कि अब तुम कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सकती, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। दोनों भाई बहन में झगड़ा होने के बाद हल्क मान जाता है उसे वापस नॉर्मल लाइफ में भेजने के लिए, और जेनिफर वापस वहाँ से अपनी नॉर्मल लाइफ में चली जाती है और वहाँ कोर्ट में अपने क्लाइंट को डिफेंड कर ही रही होती है। तभी बहुत ही खूबसूरत इस सीरीज की विलन टाइटेनिया आती है, और जेनिफर को न चाहते हुए भी हल्क बनना पड़ता है, और हल्क बन के वो टाइटेनिया को भगा देती है। और उसके बाद एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 चालू होता है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था वहीं से, जहाँ पे सबको पता चल चुका है कि जेनिफर ही हल्क, और वो लोग उसे सी हल्क का नाम दे देते हैं। और इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि जेनिफर जो पिछले एपिसोड में अपने क्लाइंट का केस लड़ रही थी, वो अपना केस हार चुकी है। हल्क बनने की वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है, और बाकी कोई लॉ फर्म उसे हायर भी नहीं करना चाहती। वो जहाँ पे भी जाती है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। टाइम के बाद उसके ओपोनेंट की तरफ से उसे एक जॉब ऑफर आता है। वो लोग एक नया सुपर हीरो लॉ डिवीजन खोल रहे होते हैं, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि इसकी हेड सी हल्क बने। लेकिन जेनिफर चाहती है कि उसे उसके स्किल और उसकी डिग्री के बेसिस पे उसे जॉब मिले, और वो नहीं चाहती कि वो हल्क है इसीलिए उसे जॉब मिले। लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसे ये जॉब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और उसे ऑफिस में आना भी सी हल्क के फॉर्म में ही है। वो चाहती है कि वो जब भी क्लाइंट से मिले वो नॉर्मल फॉर्म में मिले, लेकिन लॉ फर्म चाहता है कि वो सी हल्क की अपीयरेंस में ही रहे और उसी फॉर्म में अपने क्लाइंट से भी मिले। जेनिफर को उसका पहला केस एमिली ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन का मिलता है। उसे केस मिलता है एबोमिनेशन को जेल से वापस लाने के लिए, लेकिन जेनिफर ये केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि पास्ट में एबोमिनेशन हल्क को मारना चाहता है और हल्क जेनिफर का कजन है, तो जिसकी वजह से ये केस लेने से मना कर देती है। लेकिन लॉ फर्म बोलते हैं अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी, तो उसे ये केस लेना पड़ता है। वो हल्क से इस बारे में बात करती है, और हल्क कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है, अब हम लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, तो अब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस केस को ले सकती हो। और यहीं पे हमें पता चलता है कि हल्क सकारण शिप जो एपिसोड 1 में आई थी उसी पे बैठ के कहीं चला जाता है। प्रोबेबली जहाँ तक चांस है वो सकार कहीं गया होगा। और इससे एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि उस टाइम तक हल्क हमें एमसीयू में नहीं देखने को मिलेगा। जेनिफर केस से रिलेटेड बात करने के लिए एबोमिनेशन से जेल में मिलने जाती है, प्रोबेबली उसे जेल से निकालने के लिए।
जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि जो एबोमिनेशन ने शैंग-ची में फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो चुका है और जिसे सारे न्यूज़ वाले कवर भी कर रहे हैं और यहीं पे एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। अगर बात करें ओवरऑल दोनों एपिसोड की, तो दोनों एपिसोड देख के मज़ा आता है। जिस तरीके से एपिसोड को प्रेजेंट किया गया है देख के अच्छा लगता है। अगर इसे मार्वल के बाकी किसी सीरीज के एपिसोड 1 एपिसोड 2 से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा कुछ खास अलग करती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख के मज़ा आता है, आप बोर नहीं होते हैं एक सेकंड के लिए भी। अगर इसके CGI और इफेक्ट्स की बात हटा दें तो इन दोनों एपिसोड में मुझे ज़्यादा कुछ कमियां लगी नहीं, दोनों एपिसोड अच्छे लगे मुझे। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि अगर सी हल्क स्क्रीन पे आके कुछ भी करे वो तो पसंद आएगा ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।